जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सबको पता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और इसके अलावा अन्य भी यूपी के एग्ज़ाम पुलिस से संबंधित, उसके लिए हम लोग मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि वाली क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में यदि आपने पेपर दिया है, दिए तो होंगे ही, आपने देखा होगा कि प्रत्येक शिफ्ट में 12 से 13 प्रश्न आ रहे थे निर्णय लेने से संबंधित, पुलिस से संबंधित। ठीक है, तो उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं और यह सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जिसका री एग्जाम होना है। ठीक है, और यह पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले भी बहुत सारे पार्ट अपलोड हैं, प्ले लिस्ट बना करके हमने सभी को डिटेल से लगाया हुआ है, जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर @ लगा के आप लोग KGW 2023 जब सर्च करेंगे तो आपके सामने टेलीग्राम चैनल आएगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर आप सबको यह सभी PDF फ्री में मिलती हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इससे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, पुलिस से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें यदि कानून की बात की जा रही है तो आपको संविधान कानून के हिसाब से चलना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दी है तो उस हिसाब से चलना रहेगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जिसमें सहमति की बात की रहेगी। यदि सहमति वाला भी ऑप्शन दिया है तो वह ज़्यादातर केस में सही होता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछ रहा है आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मतलब 12 क्वेश्चन पूछेगा, 4 तो आपको आता रहेगा और बाकी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको देखने पर लगेगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो काफ़ी ध्यान से इन सबको पढ़ना है, यही सब तय करते हैं मेरिट। क्या कर रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित यानी कि परेशान पिता आपके पास आता है और आपसे कहता है कि उसकी 23 वर्षीय, ठीक है, तो यहाँ पर 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। कहाँ पूछा गया है, यूपी पुलिस 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्या कह रहा है कि निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेज देना चाहिए। तो देखिए पुलिस के पास जब आया है तो आपको ग्राम सभा थोड़ी भेजना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। दूसरा कह रहा है कि यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। तो यह हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी कह रहा है कि पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, क्या करना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए यहाँ पर पहली बात कह रहा है कि फुसलाने के आरोप में। ठीक है, तो यहाँ पर फुसलाने से संबंधित तो कोई बात नहीं आया है। हालांकि देखेंगे तो वर्तमान आपके आस पड़ोस में ऐसा ही मामला ज़्यादा देखने को मिलता है और ऑप्शन सी भी आप लगाने वाले हैं, लेकिन नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 23 वर्षीय पुत्री, तो 23 वर्षीय इसका मतलब कि वह नाबालिग नहीं है, पूरा नाबालिग नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, वह अपने आप से निर्णय ले सकती है। कानून के नज़र में क्या है, वह वयस्क हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 की अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। तो अपहरण संबंधी यहाँ पर कोई बात ही नहीं आई है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 23 वर्ष यानी कि पूरी तरीके से वयस्क है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते फुसलाने के आरोप में। और इसके अलावा भी एक चीज़ हो सकता है, जैसे अब देखा जाए संविधान में तो वहाँ पर वयस्क पुरुष होने के नाते, पुरुष महिला होने के नाते सभी को अपना निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपना अपने सहमति से करने का अधिकार है। ठीक है, शादी विवाह भागने का अधिकार है। तो यहाँ पर यस नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या करना है, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वाला क्वेश्चन ठीक ठाक लगा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, बाकी कितने सही होते हैं नीचे कमेंट में आप सबको बताना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर 18 का फर्स्ट शिफ्ट और 18 का सेकेंड शिफ्ट दोनों मिला करके टोटल 25 से 26 क्वेश्चन आए थे। तो सभी का सभी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों के उत्पीड़न की धमकियां का सामना कर रहे हैं। ठीक है,
और एक अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। अंतरधार्मिक जोड़ा यहाँ पर समझना है, ठीक है। खुफिया जानकारी मिलती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक नज़र में सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और सोचिए क्या होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए। अंतरधार्मिक यहाँ मामला यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म का यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अंतरधार्मिक जब मामला होता है तो यहाँ पर जो है कि बात मारने उड़ने की आ जाती है, कट्टरपंथी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। दूसरा कह रहा है जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये भी सही है, लेकिन अब कानून के रूप में आप पुलिस हैं तो ऐसा करना है नहीं है, आपको कोई एक निर्णय ठोस लेना है। यहाँ पर कह रहा है उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। देखिए ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ तो लिखा है खैर, लेकिन इस मामले में आपको यही समझना है कि सभी वयस्क हैं, यहाँ पर अंतरधार्मिक जोड़ा है, ठीक है। और चौथा है कि जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक आप उनको सुरक्षा करेंगे, ठीक है, कब तक घेरा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिख रहा है कि प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन डी और ए में आप कंफ्यूजन होंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास, अपने से उच्च अधिकारियों के पास सुरक्षा से संबंधित बातों के लिए उनको भेज देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो का रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल चल रहा है 6 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित जो श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकियां दे दी हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो किससे, वेतन से संबंधित मजदूर हैं यानी कि संघ है, उन्होंने जो भी जरूरी सेवाएं हैं उनको बंद करने की धमकी दे दी है, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए, या फिर पड़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, या फिर व्यवधानों की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो फिल्मों में अक्सर तो ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर फिल्म तो चल नहीं रही है। तो तीसरे का सही जवाब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कहीं यदि सहमति की बात आए, ठीक है, सुलह की बात आए या फिर कानून की नज़र वाली कोई बात आए, तो वहाँ पर वही ऑप्शन सही रहेगा ज़्यादातर मामलों में। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी विवाद है, यहाँ पर पड़धारकों के विवादों का संवाद यानी कि विवादों से संबंधित क्या बात है, इसके लिए आपसी संवाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, पढ़िए और बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच और विरासत में मिली जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, आपको क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है, उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान की समापन की सहायता की पेशकश करता है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा, एक बार आप पढ़ेंगे। कह रहा है कि मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे यानी कि समाधान समझौता को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा कह रहा है कि धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए प्रतिबद्ध होकर, और किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड को आगे और जांच को टालना चाहिए। कानूनी जांच के लिए दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों को आंशिक रूप से हटाना चाहिए, ठीक है। पेशकश आपको करता है, तो देखिए यहाँ पर समझौता की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किस लिए, मामले के निपटारे की समझौता की बात कर रहा है, ठीक है, बंद करने के लिए। तो यह आप नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा शपथ खाते हैं परेड के दौरान, कंप्लीट होने के दौरान ऐसा शपथ लिया जाता है कि पूरी तरीके से हम निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे, और यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है और कहता है, टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 में से कितने सही होते हैं बताना है कमेंट करके। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं,
अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर अज्ञात, देखिए यहाँ पर हत्या की श्रृंखला है, यानी कोई एक दो की हत्या नहीं है। फिल्मों में आपने देखा हो ना, एक की हत्या फिर वैसे उसी से संबंधित, ठीक है, हत्या की और भी सीरीज चलती रहती है। तो हत्याओं की यहाँ पर श्रृंखला है, इसको सुलझाना है। ठीक है, सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, कर सकते हैं। बाकी बी वाला देखते हैं, संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरा का डेटा खंगालना चाहिए, या फिर हिंसक अपराध इतिहास करने वाले मौजूद दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। देखिए इसमें तो देखने पर लग रहा है सभी सही है, लेकिन सही तो एक का होगा। देखिए यहाँ पर तो इसको काट देंगे क्योंकि इसको, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी, पूरे क्षेत्र की आबादी का आप पूरा डीएनए तो जांच कर नहीं सकते, इतना आसान और इतना सस्ता है नहीं। ठीक है, हत्या की श्रृंखला सभी का आप कर नहीं सकते। दूसरा कह रहा है चेहरा पहचान और स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा खंगालना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हत्या की श्रृंखला है और मनोवैज्ञानिक किसकी श्रृंखला है, हत्या की श्रृंखला है और अज्ञात। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। ठीक है, आप बहुत सारे लोग डी पर जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हत्या है और जो यहाँ पर अज्ञात हत्या की श्रृंखला है। ठीक है, यह एक विशेष प्रोफाइलिंग केंद्रित दृष्टिकोण है जो कि अपराधियों की विशेषता को बताएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग करनी होगी ताकि हत्यारे को पकड़ सके। क्योंकि जब एक श्रृंखला चलती है, कोई भी हत्यारा हो, तो उस पैटर्न को सुलझाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैठ करके उसके साइकोलॉजी का अध्ययन करना होगा, किस प्रकार से सोचता है और क्या करता है, हत्याओं में क्या कॉमन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही होगा। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के लिए व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ कॉमन है। काफ़ी फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, और क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर छठा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पर गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पर गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पर ही गायब। ठीक है, चलिए सातवें देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। नेतृत्वकर्ता आप हैं, यानी कि अगुवाई आप कर रही हैं। और क्या कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा। ठीक है, नेतृत्व आपका है और उसी समय आपका जो बेटा है दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। पढ़िए ऑप्शन और यहाँ पर सही जवाब चुनिए। कह रहा है कि टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांट देना चाहिए, या फिर निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरीके से बागडोर सौंपना चाहिए, या फिर ऑपरेशन सुलझने या समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, या फिर अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे केस में क्या होता है कि निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। अपने डिप्टी को यहाँ पर अपने डिप्टी को भी नहीं सौंप सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अपने एकदम आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। और टीम के बीच ऑपरेशन जिम्मेदारी कार्यों को रणनीतिक रूप से बांट नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है और यहाँ पर कार्य भी खराब हो सकता है। निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरीके से बागडोर नहीं आप सौंप सकते, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को भी निभाना है। हालांकि आपका यहाँ पर बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया है, यह भी आप सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही होगा कि आप क्या है, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और यहाँ पर समाप्त यानी कि ऑपरेशन सुलझने तक अपने परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार को छुपाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही सही होगा। तो सातवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन महत्वपूर्ण है
और एकदम अंतिम चरण पर है। ऐसे में पूरा का पूरा ऑपरेशन ही समाप्त हो चुका है, समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगी यदि आप यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आता है। 8वां कह रहा है कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको, देखिए पिछला जो 7वां का ना ऑप्शन नंबर सी ही सही माना गया है, जो हमने बताया है वही सी माना गया है सही। बाकी आप कुछ और भी सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या सोचते हैं आप नीचे एक बार कमेंट करके भी बताते रहिए। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों को आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए, या फिर बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए, या फिर डार्क वेब, ठीक है डार्क वेबसाइट जानते हैं ना, उस पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए। यह भी सही हो सकता है। तो बताइए 8वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? अपराधों की जांच आपको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8वें का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां आता है, और 9वें का पढ़िए क्वेश्चन, आप सभी लोग ऑप्शन पढ़ करके आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करके कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, यदि समुदाय के मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए, या फिर देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेज देना चाहिए, लैंगिक अपराधों पर जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, या फिर अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज का स्थान लेने वाले कानूनों को हवाला देना चाहिए। तो 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, रीति रिवाज, 9वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों को स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 10वां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो पढ़िए 10वां का सभी ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए और आंसर सोचिए क्या होगा 10वें का सही जवाब। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बलात् कबूलनामे, बलात् मतलब क्या होता है? एक तरीके से जबरदस्ती। ठीक है, कबूलनामे स्वीकारोक्ति की निगरानी के लिए शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही सही हो जाएगा 10वें का। 15 क्वेश्चन और हैं, और 11वां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना चाहिए? तो बहुत ही आसान सा सवाल हो सकता है, आपने कई जगह देखा होगा। तो 11वें का सही जवाब क्या है? आपको क्या जमा करना है? ठीक है, अदालत में जमा क्या करना है? गिरफ्तारी वारंट करेंगे, या फिर एफआईआर रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे कि एफआईआर कहते हैं, या फिर आरोप पत्र, या फिर जमानत आवेदन? बताइए 11वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 11वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या अदालत में आपको क्या जमा करना रहता है? तो आरोप पत्र आपको जमा करना रहता है अदालत में। क्वेश्चन नंबर 12वां,
छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। कह रहा है कि समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता प्रतिक्रिया करना, या फिर समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। तो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करना, तो यहाँ पर भी सही हो सकता है। और अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बनाना। बताइए 12वें का सही जवाब क्या हो सकता है। 12वें का सही जवाब क्या होगा। देखिए, आप यदि पुलिस हैं तो आपको क्या करना है, जनता से संवाद करना है, जनता के बीच रहना है, उनकी रक्षा करना है। तो ऐसे में सबसे जो उचित ऑप्शन होगा, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल यदि आप बनाए रखेंगे तो ड्रोन व्रोन की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास और तालमेल से ऐसी ऐसी सूचनाएं निकल सकती हैं जिससे कि कोई अपराधी अपराध करके कहीं भाग नहीं सकता है। तो क्या करना रहेगा, आपको सबसे अधिक प्रभावित कौन सा करता है, तो समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल के साथ कार्य करना। ठीक है, 12वां सही हो गया। एक नज़र फिर देख लेते हैं कैमरा हमारा चालू है कि नहीं है। बिल्कुल सही चल रहा है। 21 मिनट हो चुका है और समाप्त करते हैं जल्द। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में निरुद्ध कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, ले जा सकते हैं। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी नहीं होगा। तो 13वें का सही जवाब क्या होगा। तो 13वें का सही जवाब क्या होगा, उसे क्या है, बच्चा क्या है, देखते हुए 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पे, तो उसे क्या करेंगे, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किशोर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कानून की बात कर रहा है। ठीक है, कानूनों के अनुसार। अब यहाँ पर आप इसको भी लगा सकते हैं लेकिन यह उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि किशोर न्याय कानून के अनुसार। अब कानून क्या कहता है तो उसके अनुसार क्या करेंगे, किशोर जो भी आश्रय गृह है वहाँ पर उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है एकदम राइट जवाब होगा। अन्यथा यह सब अगर नहीं रहता है तो ऑप्शन सी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब माना गया है, ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन आता है और कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू कर देनी चाहिए, और या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करेंगे। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यकता हो तो बल का प्रयोग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। तो बताइए 14वें का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 14वें का सही जवाब होगा, देखिए हमने कहा ना पुलिस से संबंधित यदि बात आए तो यहाँ पर सुलह उलह की यदि बात आए तो उसको भी कर सकते हैं। बाकी कोई, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, छात्र के बीच में आपसी झड़प हुआ है, ऐसे में धारा 144 भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करेंगे और मामले को यहाँ पर सुलह करेंगे। ठीक है, मध्यस्थता के प्रयास में तो अक्सर पुलिस से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मध्यस्थता या फिर सुलह से संबंधित यदि कोई बात होती है तो वही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यस्थता करेंगे छात्र नेताओं के साथ। 15वां कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर दंगा भी भड़क उठा है, बताइए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, बताइए, कह रहा है कि यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश दे देना चाहिए। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले लगाने चाहिए।
दागने चाहिए या फिर सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए या फिर पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो 15वें का सही जवाब क्या होगा? देखिए हमने क्या कहा है कि पुलिस से संबंधित यदि ऐसे क्वेश्चन आए और सुलह और शांति की बात की जाए, ठीक है, तो वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सही होगा, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लग सकता है कि कोई अन्य भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना गया है। बाकी यदि आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है हमसे या फिर आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, तो जरूर कमेंट करिएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी और मामलों की रोकने के लिए, यानी कि क्या है कि आप पुलिस अधिकारी हैं और अस्पताल में क्या है कि नवजात यानी कि एकदम नवजात यानी कि तुरंत जन्मतुआ लड़का, ठीक है, यानी कि जन्मे हुए तुरंत नवजात यानी कि नवजात शिशु, तुरंत जन्मे हुए शिशु की चोरी करने के मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कह रहा है कि प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, अब जांच इसको आप पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे? सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए या फिर लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी कैमरे का विश्लेषण करना चाहिए। गुप्त महिला कांस्टेबल को छद्म मतलब यानी कि भेष बदल करके गर्भवती यानी कि डिकाय के रूप में तैनात करना चाहिए। बताइए आप क्या करेंगे यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो? ठीक है, आप क्या करेंगे? देखिए इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा भी सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध लगा देंगे तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, सभी लोग जा नहीं पाएंगे, सभी की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन आप पुलिस अधिकारी के रूप में है तो आपको क्या करना चाहिए? महिला कांस्टेबल को उस रूम में भी भेष बदल करके लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा क्या कह रहा है कि लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास की सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए और पहचानना चाहिए। जब सीसीटीवी आप देखेंगे तो बच्चा चोरी किसका हुआ है और कौन ले जा रहा है, तो आप एकदम आसानी से यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आंसर है सीसीटीवी फीड को खंगालेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे अपराधी को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी डी में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि पुलिस को भी लगा देना चाहिए। कब तक लगाएंगे भैया? पकड़ना है तो पकड़ने के लिए काम यहाँ पर सीसीटीवी का माध्यम से जल्दी आसानी से हो सकता है। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। 17वां है, आप एक जांच अधिकारी हैं और दंगे के आरोप एक राजनीतिक नेता के पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। आपको जांच अधिकारी हैं और दंगे के आरोपी कोई है और राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश, यानी कि कोई दंगा का आरोपी है, आप उसका जांच कर रहे हैं और कोई नेता है आपको पोस्ट ऊपर यानी कि पदोन्नति की पेशकश करता है और कहता है कि जो भी आरोप है वापस ले ले, तो आप क्या करेंगे बताइए? गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए या फिर प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष की बात आ गई तो यहाँ पर करेंगे। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे। आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपको पता ही हो गया है क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा प्रक्रियाओं के अनुसार जो भी प्रक्रिया है निष्पक्ष जांच में आप लगे रहेंगे और नेताजी को नहीं बल्कि आरोपी को आप पहुंचा देंगे उसके स्थान तक। ठीक है, पहुंचाने का काम किसका है? कोर्ट का है। बाकी सबूत आप देंगे तो यहाँ पर निष्पक्ष आपको जांच करना चाहिए जैसा कि आपको कार्यभार है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, कह रहा है आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस। अब देखिए भैया इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कौन पढ़े और कौन आंसर दे? तो पढ़िए आप लोग वीडियो को रोक करके, बाकी हम तो पढ़ते ही। एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में, देखिए आपको क्या करा है, आप पुलिस अधिकारी हैं लेकिन कोई भी कारण है आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि ट्रैफिक वाले विभाग में भेज दिया गया है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और नियम लागू कराना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भैया जब पुलिस है तो आपको कोई भी काम यहाँ पर दे दिया जाएगा, करना ही पड़ेगा, बल्कि उसमें और सीखना ही पड़ेगा, नया नया काम, नया नया तरीका। तो स्थानांतरित का विरोध करना चाहिए, विरोध आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और बहाल करने की मांग करनी चाहिए, कर भी सकते हैं, बाकी रोके रहिए ऑप्शन को। कह रहा है कि स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है, ठीक है। सी कह रहा है किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव और संपर्कों का उपयोग करना चाहिए या नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों से सीखना चाहिए। तो पुलिस का काम ही क्या है, यही होगा, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। यहाँ पर आपको नया अनुभव ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट और 19वां, कह रहा है कि बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है, आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करें, बम विस्फोट का जांच कर रहे हैं और वहां पर आपको क्या मिलता है, एक क्षतिग्रस्त मोबाइल मिलता है, तो आप क्या करेंगे? उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ न हो इसका ध्यान रखते हुए इसे कागज में लपेट देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसे मोटे कपड़े के थैले में अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोटों से कोई और क्षति न हो। कह रहा है कि एंटी स्टैटिक दस्ताने का उपयोग करके संभालने से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। पृथक साक्ष्य, यानी कि अलग से साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना। पहली बात तो आप बम विस्फोट हुआ है वहां पर जांच कर रहे हैं, कुछ भी पाएंगे तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा भी है उसको एक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, दस्ताने का तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ उठाने से पहले, संभालने से पहले एक फ़ोटो भी लेना जरूरी है ताकि एक तरीके से प्रूफ रहे और जांच में निष्पक्ष, यानी कि बढ़िया तरीके से जांच हो सके, बाद में कोई आरोप आरोप न लगा सके। तो आप देखिए यह भी कर सकते हैं, कागज में लपेट सकते हैं, बाकी मोटे कपड़ों के थैले के अंदर रखने चाहिए विस्फोट कोई क्षति न हो, ठीक है। ज़्यादा मोटे कपड़ा के अंदर रख देंगे दिक्कत हो जाएगा। सही क्या है कि 19वां का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर उठाएंगे तो पहले, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जो भी उसकी मूल स्थिति है, मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर ले लेंगे। उसके बाद जो भी एंटी स्टैटिक दस्ताने का उपयोग करके यहाँ पर संभालने से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेंगे। यहाँ पर यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही माना गया। बाकी वो 20वां आता है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और है। 20वां कह रहा है कि संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हो गया है। वो क्या हो गया है, आपके साथी को कैंसर हो गया है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित कर देंगे, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा। ध्यान मात्र केंद्रित रखना चाहिए, संचालन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से सौंपे, और या फिर ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए। बताइए 20वें का सही जवाब क्या होगा? आपके सामने आ चुका है दुविधा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होगा, ठीक है, क्या है कि अभी देखिए कैंसर हुआ है इनको, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कैंसर हुआ तो आपके परिवार में और लोग होंगे ही, तो यह आशा करनी चाहिए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, लेते रहना चाहिए रिपोर्ट क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको भी देखना है। क्या है यहाँ पर, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखभाल करने के लिए आप खुद ही आ जाएंगे या फिर अपना नेतृत्व किसी अपने जूनियर को सौंप देंगे तो क्या है कि काम बिगड़ सकता है, यहाँ पर जांच में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको यही करना चाहिए, आशा करते हुए कि आपका जो परिवार है उसको संभाल ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21वां, कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारियों के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ करके आप सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन पढ़ लिया आपने, अब बताइए जवाब सही क्या होगा। 21वें का, विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है सभी ने ऑप्शन पढ़ करके अपना ऑप्शन भी चूज कर लिया होगा। सही जवाब क्या होगा? कार्यान्वयन संबंधी कर्मियों को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 21वें का। अब 22वां पढ़िए और आंसर दीजिए। छोटा सा सवाल है, कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए? मामलों का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए या फिर एक महिला सेल प्रतिनिधि की प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान ही माने। घरेलू हिंसा है ना, तो विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। तो 22वें का सही जवाब क्या हो सकता है आपकी नज़र में? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा का यहाँ पर बात है। हिंसा से पीड़ित एक महिला है, ठीक है, महिला की शिकायत है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जवाब देते हैं, आपके लिए यहाँ पर क्या सही रहेगा? इसमें एक महिला सेल की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो क्या है? महिला सेल की प्रतिनिधि, यानी कि कोई महिला पुलिस है, महिला सेल से संबंधित पुलिस है, उसी से चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 22वें का सही हो जाएगा। 23वां आता है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं और यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका जवाब तो आपको देना होगा कि आप पुलिस क्यों बनना चाहते हैं, आपका प्रथम यानी कि प्राथमिक कारण क्या है, बताइए। इसका जवाब आप सबको देना है। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, यानी कि इससे पावर आता है और अपराधियों को पकड़ने के लिए आपके पास उत्साह आता है, या फिर यह नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ज़्यादातर ऑप्शन मतलब यही सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो यह तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसका जवाब क्या करना है आपको कमेंट में देना है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, अब सभी लोग अपना अलग अलग दृष्टिकोण होगा, सभी का अलग अलग सोचेंगे। बाकी कुल मिला जुला करके पुलिस अधिकारी के रूप में आप इस पेशे को क्यों चुनना चाहते हैं, तो इसका जवाब आप देंगे। 26वां है और कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है? यानी कि उप निरीक्षक बोले तो जिसको साधारण भाषा में दरोगा कहते हैं, दरोगा बोले तो यहाँ पर एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक। तो उप निरीक्षक के कंधे पे क्या होता है? 2 स्टार होता है, ठीक है। बाकी इससे आगे जाएंगे इंस्पेक्टर होता है तो उनके पर 3 निशान होता है, ठीक है। और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो रहते हैं उनका पर एक ही निशान रहता है, ठीक है। और बाकी हेड कांस्टेबल लाएंगे तो उनके जो यहाँ पर होता है 3 फित्ती का इस पर इस तरीके से निशान होता है। और बाकी आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी निशान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़िए और जवाब दीजिए। लास्ट कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले खूब चेतावनी दिए और फिर यहाँ पर आपने हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी? तो यहाँ पर कौन सी कार्यवाही गलत होगी? दिशा निर्देश देने के बाद, दिशा निर्देश के अनुसार घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना चाहिए,
और क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दें, यहाँ पर गलत पूछा है, ठीक है। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करनी चाहिए। तो बताइए सही जवाब क्या होगा 25वें का। जो लोग बचे हैं उनको भी आप गिरफ्तार कर लेंगे या फिर क्या है। देखिए यहाँ पर पहली बात तो हो गया है हिंसक भीड़, और यहाँ पर अश्रु गोला भी छोड़ा गया, तो मामला यहाँ पर गंभीर है। और भीड़ को तितर बितर करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए घटना स्थल पर जो बचे हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सीय सहायता प्रदान करेंगे, तो यह तो करेंगे ही। यहाँ पर गलत है पूछा है, ठीक है। तो कौन सा गलत होगा, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दे दें या फिर पहचान के लिए वीडियोग्राफी करें। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। गलत पूछ रहा है। उस क्षेत्र में देखिए मीडिया को यदि आप अनुमति देंगे तो यहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ पर इनको नुकसान हो सकता है। हालांकि मीडिया तो हर जगह घुसी जाती है, लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा, उस क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश की अनुमति दें, यह कार्यवाही आपकी गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। बाकी यदि ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पर भीड़ पर अश्रुगोला छोड़ा गया है, आप चेतावनी दिए हैं, कोई बचा उचा है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि कुछ जानकारी भी मिल जाए। और वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे ही, भले ही कोई अपराधी हो, चोट लग गया है तो आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडिया को यहाँ पर अनुमति अभी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 27 का 27 क्वेश्चन हो चुका है। बाकी ये क्वेश्चन तो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन गायब है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन में आखिरकार है क्या ऐसा, ठीक है, कि कहाँ गायब हो गया है, आखिर क्या है, कहाँ चला गया 6वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा क्लास। और यह हमने जो 2 लास्ट वीडियो कराया है 17 और 18, ठीक है। पेपर हुआ था फरवरी में, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे सभी हमने करा दिए। बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आना ही लगा होगा कि 12 से 13 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़े मायने रखते हैं। 12 क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर, 24-25 बहुत बड़े यहाँ पर आपके सिलेक्शन में यह सिद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार के यदि आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी जैसे चैप्टर वाइज दे रखा है, पुलिस प्रणाली है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द है, ठीक है। कानून एवं शांति व्यवस्था है, बहुत सारा चैप्टर। तो चैप्टर वाइज भी यदि आप करना चाहते हैं और कराएंगे भी हम, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक करना है और सभी ग्रुपों तक पहुंचा देना है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।